हेलो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, घबराइए मत। सबका सॉल्यूशन है डाउटनेट। बच्चों, आपका किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फ़ोटो लेना है, उसको क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। चाहे वो क्वेश्चन आपके होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या अन्य किसी बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेई, नीट या क्लास 6 टू 12 का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवाल के जवाब मिलेंगे डाउटनेट पर। साथ ही अब डाउटनेट पर पढ़िए कोटा की बेस्ट फैकल्टी जैसे जीबी सर, एनजे सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर्स के, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउटनेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए डाउटनेट ऐप इंस्टॉल कीजिए। प्रश्नावली 4.4 है आपके। निम्न द्विघात समीकरण, ये समीकरण दे रखा है, इसकी मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। अगर मूल अस्तित्व में है तो इनको आपको ज्ञात भी करना है। तो हमें पहले मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। उसको पहले आपको ये मानना पड़ेगा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर a का मान होगा यहाँ पर इसके हिसाब से 2, b का मान इसके हिसाब से होता है -3 और c का मान हो गया आपके 5। अगर आपको मूलों की प्रकृति जाननी है तो उसके लिए आपको ज्ञात करना पड़ेगा, विविक्तिकर ज्ञात करना पड़ेगा। विविक्तिकर को इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट का पहले वाला डी, इसे कहते हैं विविक्तिकरण। तो सूत्र क्या है ज्ञात करने का? d² b² -4ac, ये फॉर्मूला है अभी ज्ञात करने का। तो करो ज्ञात। b ये दे रखा है -3, a का मान 2, c का मान 5, ये हो गया अभी आपके 9, और ये 5 चौक 20, 5 दूनी 10 और इंटू 4 करेंगे तो 40 आएगा। और यहाँ पर आपके d का मान आया है -31। d का जो मान आया है वो 0 से भी कम आया है। d का मान 0 से भी कम मतलब माइनस में आ गया। जब भी d का मान माइनस में आएगा तो वो जो मूल है वो अस्तित्व में नहीं है। मूल क्या है? काल्पनिक है। मूल क्या है? काल्पनिक, वास्तविक नहीं है। मूल काल्पनिक है और अस्तित्व में नहीं है, और ये अस्तित्व में नहीं है। तो अस्तित्व नहीं है तो उन्हें ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। अस्तित्व में हो तो उन्हें ज्ञात करना है, अस्तित्व में नहीं है तो इसे ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है पहले का दूसरा क्वेश्चन। बताना है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है और अस्तित्व में हो तो उन्हें ज्ञात भी करना है। तो उसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इस तरह मानना पड़ेगा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसको अगर ध्यान से देखेंगे, इसकी तुलना अगर इससे करेंगे तो आपको दिखेगा कि a का मान 3 है, स्क्वायर के पास वाला a मतलब 3, ये हो गया a का मान। b का मान हो गया ये ऊपर वाला -4√3, और c का मान हो गया है आपके 4। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर d ज्ञात करेंगे। उसकी प्रकृति ज्ञात करने के लिए आपको ज्ञात करना पड़ता है डिस्क्रिमिनेंट, जिसे हिंदी में कहते हैं विविक्तिकर। सूत्र है b² -4ac। अब b जो है भाई आपका दे रखा है -4√3, उसका कर देंगे होल स्क्वायर। a का मान दे रखा है 3 और c का मान दे रखा है 4। ये पहले भी आया हुआ है, बट ये 4 इधर है, ये 3 इधर है, और कुछ भी फर्क नहीं है। ये 4.3 में भी आपका आया हुआ है, सेम क्वेश्चन है। स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, 3 बचेगा, और इधर 4 का स्क्वायर 16, तो 16 हो गए भी आपके 48। स्क्वायर लगा हुआ है तो माइनस काम करेगा नहीं वैसे भी। 4 चौक 16, 16 48, तो क्या आएगा भाई आपके यहाँ पर 0। ये आ गया d का मान 0 आ गया। अब d 0 है, इसका मतलब
डी का मान अगर 0 है या 0 से बड़ा है, इसका मतलब है मूल क्या है आपके, वास्तविक है। मूल क्या है, वास्तविक एवं बराबर बराबर है। जब भी 0 आएगा तब क्या होगा, उत्तर बराबर बराबर आएगा। और ये अस्तित्व में भी है, लिख सकते हो पीछे, अस्तित्व में भी है। अगर आपको अस्तित्व में है तो आपको उन्हें ज्ञात भी करना है। और जब भी यहाँ पर डी का मान 0 आए तो आपको अगर x ज्ञात करना हो तो सूत्र है माइनस का b बटा 2a माइनस के b बटा 2a। मूल बराबर बराबर आएंगे, जो इधर है वो इधर है। माइनस का रूट डी लिखने की जरूरत नहीं है आपको, पीछे रूट डी लिखने, डायरेक्ट ये लिख दो आप, x का x, ये ज्ञात कर लो, दूसरा ऑटोमेटिक ज्ञात हो जाएगा। तो ये है आपके माइनस b का मान। अब देखो b का मान कितना है, ये रहा -4√3 a इंटू, अब ये दे रखा है अभी आपके 3 दे रखा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और ये हो जाएगा, आप काटना चाहो तो काट सकते हो, जैसे अगर मैं मान लो यहाँ पर काटना चाहूँ, ये जाएगा आपके 2 बार, तो उत्तर आएगा आपके 2√3/3। माइनस माइनस क्या आएगा अभी आपके, प्लस आएगा। यही उत्तर 2 बार लिख देना आप, क्योंकि यहाँ पर मूल क्या आएंगे, बराबर। डी का मान 0 है ना, तो जो उत्तर इसका आया वही उत्तर दूसरे का होगा। मैंने इसको हल किया है, इसको हल कर दो तो भी उत्तर आपके यही आने वाला है। पहले का थर्ड आपके दे रखा है मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी, तो उसके लिए आपको ज्ञात करना पड़ेगा विविक्तिकर, या उसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, डी ज्ञात करना पड़ेगा। अगर मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें हल करना है। अस्तित्व तभी होगा जब डी का मान 0 या उससे ज़्यादा आएगा, प्लस में आना चाहिए, 0 आना चाहिए, माइनस में नहीं आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले इससे तुलना करेंगे हम, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अगर हम इसके साथ की तुलना करें तो हमें भी मिलेगा कि a का मान 2 है, b का मान हो गया है आपके -6 हो गया, और c का मान हो गया है आपके 3। अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम d याद करते हैं। ये हो जाएगा आपके b² -4ac। अब b आपके दे रखा है -6, a का मान है 2 और c का मान है 3। तो ये होगा भाई आपके 36, 4 दूनी 8, 8 या 24, घटा दो तो d का मान क्या है अभी आपके 12 आया। ये प्लस का है, मतलब अगर आप देखोगे तो d का जो मान है वो 0 से भी ज़्यादा आया है, मतलब पॉजिटिव नंबर आया है। इसका मतलब मूल है, आपके मूलों का अस्तित्व है, या मूल क्या है अभी आपके, वास्तविक है, और भिन्न भिन्न आएंगे। मतलब जो उत्तर आएगा वो अलग अलग आएगा, एक उत्तर नहीं आएगा। जैसे सेकंड में आया था दोनों उत्तर सेम आए थे, अब यहाँ पर उत्तर क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे, भिन्न भिन्न आएंगे। और मूलों का अस्तित्व भी है भाई, आप लिख सकते हो, ये लिखा हुआ ना, मूलों का अस्तित्व है। अब ये अगर अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात करो, तो हमें ज्ञात भी करने हैं। अब ज्ञात करने का एक फॉर्मूला है भाई, वो है x बराबर -b प्लस माइनस √d बटा 2a। अब यहाँ पर जो d का वैल्यू अगर 0 हो तो √d नहीं लिखते हैं, लेकिन अगर 0 से ज़्यादा हो जाए तो √d लिखना ज़रूरी है। इसको आगे सॉल्व करेंगे हम, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर x का x, माइनस का माइनस, b का मान -6 प्लस माइनस d का मान 12 और 2 का 2, और a का मान जो है वो कितना दे रखा है अभी आपके, 2 दे रखा है। ये क्वेश्चन भी पहले आया हुआ है, बट ये 3 इधर 2 इधर, ये पहले भी आया हुआ है आपके। तो ये है आपके माइनस माइनस प्लस का 6, प्लस माइनस 12 का मतलब होता है, देखो 12 को हम ऐसे लिखते हैं, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। अब इसका एक पेयर बनेगा, इसमें से एक नंबर आएगा बाहर, और √3 का √3 बटा 2 दूनी हो जाएंगे आपके 4। इसको चाहो तो आप 2 × 2 के रूप में भी लिख सकते हो, बाद में काट देंगे ऐसा होगा। इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, तो 2 क्या लेंगे यहाँ पर हम, कॉमन ले लेंगे।
2 का भाग पहले 6 में देंगे तो कितनी बार जाएगा अभी आपके, 2 का भाग 6 में दिया तो ये जाएगा 3 बार, इसमें देंगे तो आपके √3 बार बटा 2 इंटू 2, कटे जो काट दो, तो ये दोनों कट रहे हैं अभी आपके, ये 2 से ये 2 कट गए, तो ये हो गया आपके उत्तर। तो आपका उत्तर हो गया ये वाला, कितना, 3 ± √3 बटा 2, ये हो गया आंसर। आप चाहो से 2 अलग अलग भागों में लिख सकते होगे, ये उत्तर भी आपका राइट है, बट आप ऐसे भी लिख सकते हो x बराबर 3 प्लस, ये उत्तर भी राइट है, और चाहो तो अलग अलग लिखो, एक बार बीच में लिख दो प्लस और एक बार बीच में लिख दो माइनस। अब आप चाहो तो दोनों को अलग अलग लिखो या एक बार लिखो, एक ही बात है, क्योंकि वैसे भी दोनों ऐड होने वाले तो है नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके दे रखा है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण, ये द्विघात समीकरण दे रखा है, इसके अंदर क्या करना है अभी आपको, k का मान ज्ञात करना, k की जगह क्या आएगा, इसके मूल बराबर है। मूल बराबर तभी होता है जब d का मान क्या होता है, 0 होता है, तब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक समीकरण से तुलना करते हैं, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के साथ अगर तुलना करते हैं तो हमें मिलेगा a का मान 2 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, तो a का मान 2 हो गया, b का मान हो गया आपके k, और c का मान हो गया है अभी आपके 3 हो गया। अब अगर यहाँ पर हम d याद करते हैं, मतलब b² - 4ac बराबर 0। अब 0 क्यों लिखा, क्योंकि मूल क्या है, बराबर है, मूल क्या है, बराबर, मूल बराबर होते हैं तभी होते हैं जब d का मान 0 हो तो। अब देखो b कितना है अभी आपकी, b ये रहा k, 4 इंटू a का मान कितना दे रखा है, 2, c का मान कितना दे रखा है, 3 बराबर 0, k² का k², 4 दूनी 8, 8 या 24 बराबर 0, इसको उधर भेज दो। देखो ये 0 लिखा हमने बाहर क्योंकि मूल बराबर है इसलिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो k का मान आ जाएगा आपके, माइनस का है उधर भेज दो, हो जाएगा आपके प्लस में हो जाएगा। अब क्या करो, स्क्वायर हटाओ तो रूट लग जाएगा, तो इधर लिख देता हूँ मैं, स्क्वायर हट गया तो इधर लग गया भी आपके स्क्वायर रूट। जब भी लगता है तो 2 साइन आते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का, तो k का मान आएगा आपके प्लस माइनस 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 या 24, जिसका पैर बन रहा है वो क्या आ जाएगा भाई, बाहर, ये इसका पैर बन रहा है, दोनों नंबर सेम, ये नंबर बाहर आ जाएगा, तो k का मान आएगा प्लस माइनस 2 बाहर, बट 2 या 6 इनका पैर नहीं बन रहा, ये जोड़ा नहीं बन रहा, तो ये रहेगा आपके √ का 6, यही हमारा क्या रहेगा उत्तर। ये 2 बार लिखो, आप चाहो तो 2 बार लिख सकते हो अलग अलग, आपकी इच्छा है, तो k का मान प्लस में 2 √6 या फिर माइनस में 2 √6, क्योंकि अगर यहाँ पर प्लस होता तो भी वापस प्लस बन जाता, अगर यहाँ माइनस होता तो भी स्क्वायर लगकर प्लस बन जाता, तो k का मान प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी आ सकता है, दोनों उत्तर राइट है। क्वेश्चन नंबर आपके 2 सेकंड दे रखा है, k का मान ज्ञात करना है अगर मूल बराबर है तो, इसके मूल बराबर है, k का मान ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे अभी, इसकी तुलना करेंगे इसके साथ, पहले इसको हल करते हैं, पहले भी स्क्वायर तो है ही नहीं इसके अंदर, समीकरण बनाओ इसको पहले इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा आपके, kx² आएगा, इसको इससे गुणा किया फिर है माइनस, इसको इससे भी गुणा कर दो तो यह आएगा 2kx प्लस 6 बराबर 0। अब हमें तुलना करनी है ax² प्लस bx प्लस c के साथ तुलना करनी है, तो इसके हिसाब से आपका जो a का मान है वो आएगा k, b का मान -2, c का मान 6। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हल करेंगे,
देखो यहाँ लिखा हुआ है मूल बराबर है। मूल बराबर तभी होते हैं जब d बराबर b² माइनस 4ac होता है 0। ये 0 तभी होता है जब मूल क्या होते हैं, बराबर बराबर हो तो। अब बी आपके दे रखा है यहाँ पर, देखो ध्यान देना के भी साथ में आएगा, अभी इस चीज़ का भी ध्यान रखना भाई, क्योंकि x का x कट गया तो b का मान आया -2k। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान देना भाई। b का मान है -2k का होल स्क्वायर, 4 इंटू a का मान k है और c का मान 6 है बराबर 0। ये हो गए भाई आपके 2 दूनी 4k² और ये हो गए 6 चौक 24k बराबर 0। इसको उधर भेज दो तो 4k² बराबर आएगा, माइनस का उधर भेज दो तो ये हो जाएगा भाई आपके प्लस के हो जाएगा, गुणा है तो भाग में, तो ये आएगा भाई आपके कितना, गुणा है तो भाग में जाएगा। तो इधर देखो आपके k² दो बार है, एक चाहो उधर भेज सकते हो चाहो तो, या दोनों तरफ से के काट दो, एक के। अगर दोनों तरफ से एक के काट देते हैं तो इधर से के कट जाएगा, इधर से भी एक के कट जाएगा, तो हमें यहाँ मिलेगा 4k बराबर 24, गुणा है तो भाग में, तो k का मान आएगा 24/4 और ये आया है आपके 6। ये आएगा आपके k का मान 6 आएगा। k का मान से 6 ही रहता है। फिर भी कुछ लोग एक अलग तरीके से भी करते हैं, कुछ ऐसे भी करते हैं कि भाई जैसे ये वाला मैं अगर लाइन हटा दूँ, कुछ मतलब यहाँ तक ही करते हैं, ये वाला देखो आपको बताता हूँ अलग तरीके से। यहाँ तक करने के बाद क्या करते हैं, कुछ कॉमन लेते हैं, तो मैं भी यहाँ पर कॉमन ले लेता हूँ। इधर बचेगा k, इधर आपके भाग जाएगा 6 बार, k से k कट जाएगा बराबर 0। इसके पार्ट हो जाएंगे दो दो, एक ये वाला 4k बराबर 0 और एक ये वाला k -6 बराबर 0, गुणा है तो भाग में, तो k का मान आएगा 0/4, उत्तर आता है 0। उधर भेज दो तो k का मान क्या आएगा 6, तो k का मान यही रहेगा, ये नहीं रह सकता। अब ये क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आप इस समीकरण में अगर रखोगे, आप पता है ना, अगर k का मान 0 हुआ तो k तो यहाँ पर भी आता है। अगर मैं यहाँ पर k का मान, देखो ये रहा यहाँ पर आ रहा है, अगर यहाँ पर 0 लिख दूंगा तो स्क्वायर हट जाएगा, अगर स्क्वायर हट गया तो फिर ये द्विघात समीकरण भी नहीं कहलाएगा। अगर आप k का मान यहाँ पर रखोगे ना तो इसमें तो 0 हो जाएगा, इसमें 0 नहीं होगा भाई, आप चेक कर लेना, इसमें 0 नहीं होता है, तो ये कुछ काम का नहीं है। आप पहले जैसे मैंने किया था ना उस तरीके से भी आप कर सकते हो, और आपकी इच्छा है तो अलग अलग ऐसे करके भी कर लो। उत्तर आपका यही राइट होगा, k का मान 6 जो मैंने पहले बताया था और अब भी बता रहा हूँ 6 ही होगा, 0 नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा 4.4 का, क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है या नहीं है, जैसा क्वेश्चन में दे रखा है कि लंबाई क्या हो, चौड़ाई की दुगनी हो, ये तो हो सकता है, बट यहाँ पर क्या उसका एरिया भी 800 हो सकता है, नहीं हो सकता बताना। उसके लिए क्या करेंगे, डी ज्ञात करेंगे। अगर डी का मान प्लस में आया या 0 आया तो बनाना संभव है, वरना बनाना संभव नहीं है। तो यहाँ पर ये कह रहा है लंबाई कितनी है, चौड़ाई से दुगनी है, तो हम यहाँ लिखते हैं माना इस आयताकार बगीचे की जो चौड़ाई है वो हमने मान लिए x मान लिए, तो लंबाई कितनी है, लंबाई दे रखी है आपके दुगुनी, 2 गुनी दे रखी है, ये आएगा आपके कितना 2x आ जाएगा। अब हमें करना है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हम करते हैं यहाँ पर क्षेत्रफल जो दे रखा है अभी आपके 800 दे रखा है क्षेत्रफल। अब देखो ये आयत का क्षेत्रफल है, सूत्र क्या है याद करने का, लंबाई इंटू चौड़ाई, वो दे रखा है अभी आपके 800। लंबाई दे रखी है आपके 2x, चौड़ाई दे रखी है x, बराबर दे रखा है आपके 800, तो ये हो जाएगा आपके 2x² बराबर 800, गुणा है तो भाग में, इधर भाग जाता है दोनों में, तो अगर मैं यहाँ पर देता हूँ 2 का भाग देता हूँ तो ये आएगा आपके x² बराबर कितना हो जाएगा आपके 400 हो जाएगा। ऐसे इसको अंदर लेके आ जाओ,
इसको मैं यहाँ पर अलग से लिख देता हूँ। अगर इसको मैं यहाँ पर समीकरण के रूप में लिखूं, ये होता है ऐसे। अगर मैं इसकी तुलना करूं, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के साथ अगर मैं इसकी तुलना करता हूं, ऐसे यहाँ सीधा उत्तर आता है, फिर भी मैं ऐसे आपको बता रहा हूं क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ संभव है या नहीं है, उसके लिए आपको d याद करना पड़ता है। अब देखो यहाँ पर a का मान कुछ दिया हुआ नहीं है तो 1 मान लो, b का मान तो 0 है, मतलब ही नहीं है, और c का मान दे रखा है -400। हम क्या करेंगे यहाँ पर d ज्ञात करेंगे, तो कर लो d ज्ञात। सूत्र है b² - 4ac, इधर 0 आएगा, इधर आपके 4 × 1 × 400, तो d का मान आएगा भाई आपके 1600। d का मान किस में आया? प्लस में, तो लिख सकते हो संभव है। d का मान माइनस में आ जाए तो असंभव, और प्लस में आ जाए तो संभव है। अगर संभव है तो हल करो, यहीं से हल कर देते हैं। देखो स्क्वायर हट गया, इधर लग गया भी आपके वर्गमूल, प्लस का भी आएगा और माइनस का भी आएगा, तो x का मान होगा ±20। वैसे x का मान क्या होना चाहिए? देखो माइनस में तो कभी आपके आएगा ही नहीं, क्योंकि लंबाई चौड़ाई जो है ना वो कभी माइनस में नहीं होती, किस में होती है? प्लस में होती है। तो अगर चौड़ाई x है तो लंबाई कितनी है इसकी? 2x है, तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। माइनस में तो होगा नहीं, इसका मतलब है प्लस में आएगा आपके चौड़ाई, कितना आ जाएगा? 20 मीटर। और अगर आपको लंबाई ज्ञात करनी है तो वो है 2x, 2 × 20 बराबर हो जाएगा 40 मीटर। आप चेक कर सकते हो, ये इसका डबल भी है। और अगर आप लंबाई और चौड़ाई को यहाँ पर जो गुणा किया ना 800 आया, तो यहाँ पर जो गुणा कर लो 800 आता है, 4 दूनी 800 आता है। ये स्थिति संभव तभी, संभव असंभव जो भी आपको ज्ञात करना उसके लिए डी ज्ञात करना जरूरी है। डी से ही मालूम चलेगा संभव है या नहीं है। 4.4 का क्वेश्चन नंबर 4, क्या निम्न स्थिति संभव है? संभव असंभव तब मालूम चलेगा, हम डी ज्ञात करेंगे। डी अगर माइनस में आया तो असंभव है, हल करने की जरूरत नहीं है। अगर संभव है तो उनकी आयु ज्ञात करनी है। किन की आयु ज्ञात करनी है? 2 मित्रों की आयु। अब ये कह रहा है 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। हम यहाँ पर लेते हैं, माना पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु हम क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। अब पहली स्थिति दे रखी है आपके, सिचुएशन फर्स्ट आपके दे रखी है, दोनों मित्रों के आयु का योग 20 वर्ष है। तो हम यहाँ लिखेंगे पहला मित्र की आयु प्लस दूसरे मित्र की आयु, दोनों मित्रों की जो आयु है, पहला मित्र और दूसरा मित्र की जो आयु है, उनका जो योग है वो कितना है? 20 है। अगर पहला मित्र x वर्ष का है तो दूसरा मित्र ज्ञात कर लो, बराबर 20, उधर भेज दो माइनस हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगी? उधर भेज दो माइनस हो जाएगा, 20 - x। पहले मित्र की आयु x है और दूसरे के 20 - x है। अगर दोनों को जोड़ोगे तो 20 आएगा। आप चाहो तो दोनों को जोड़कर देख सकते हो, दोनों को जोड़ेगा तो 20 आएगा, ये कट जाएगा और क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। ये तो हो गया अभी आपके पहली सिचुएशन हो गई। अब लेते हैं सेकंड। सेकंड क्या लिखा हुआ ध्यान देना भाई, 4 वर्ष पूर्व, क्या लिखा हुआ अभी? 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु, उनकी आयु का गुणनफल दे रखा है अभी। दोनों की आयु का 4 साल पहले की आयु को अगर लेकर गुणा करें तो ये बोल रहा है अभी 48 आता है। अब 4 साल पूर्व, तो पहले बताओ ये अभी x साल का है, 4 साल पहले कितने साल का था? x - 4,
और ये वाला 20 माइनस एक्स, इसमें से 4 घटाए हैं तो ये मित्र भी 4 साल पहले -4 कर दो, 4 इधर भी माइनस करेंगे, पूर्व बोला है तो घटाएंगे, बाद बोला है तो जोड़ेंगे। इन दोनों की आयु को 4 साल पहले की आयु ले जाएंगे और फिर क्या करेंगे, दोनों को गुणा करेंगे, तो ये बोल रहा है कि 48 आता है। इसका डी ज्ञात करोगे तो हल हो जाएगा भाई। अब इसको हल कर दो बस, और कुछ भी नहीं है, हल करेंगे उत्तर आ जाएगा आपका। तो ये है आपके x माइनस 4, 20 में से 4 गए, 16 माइनस एक्स बराबर 48, गुणा करो, x इंटू 16, 16x, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, 16 इंटू 4 64, 4 इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस 4x बराबर 48। अब ये है अभी आपके माइनस का, और फिर ये दोनों ही प्लस के हैं, तो ये हो गया अभी प्लस का 20x, फिर ये माइनस का 64, प्लस का अंदर लेके आ जाओ, माइनस का हो जाएगा 48, बराबर हो जाएगा आपके 0। अब क्या करते हैं, यहाँ पर सॉल्व करो, ये होता है माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 20x। अब यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे तो होता है 112 होता है, 8 4 12, 6 4 10 और 11 बराबर 0, दोनों ही माइनस के हैं। अब इसके साइन चेंज कर दो आप, सबके साइन चेंज होंगे, एक का होगा तो सबका चेंज होगा, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर और माइनस का 20x और प्लस का 112 बराबर 0, ये हो गया। आप चाहो तो ऐसे ना लिख के इसकी जगह आप लिख देना भाई -1 से गुणा करने पर, सबका साइन चेंज हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका पहले डी याद करेंगे ताकि हमें मालूम चल जाए संभव स्थिति है या फिर नहीं है। अगर हम इसके साथ तुलना करें तो हमें मिलेगा कि a का मान तो 1 है, b का मान माइनस का 20 है और c का मान 112 है, तीनों आ गए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर सिंपल सा है, डी ज्ञात कर लेते हैं। डी का सूत्र क्या है अभी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान है माइनस का 20, 4 इंटू ए का मान 1, सी का मान 112। अब स्क्वायर करेंगे तो यह आएगा 400, स्क्वायर है ना तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये है माइनस 112 इंटू 4 करेंगे तो 448 आएगा। तो डी का मान आ गया है आपके माइनस का 48। इसका मतलब है असंभव स्थिति। क्या आएगी भाई आपके, असंभव, क्योंकि मूल क्या होंगे भाई आपके, काल्पनिक होंगे। मूल काल्पनिक है, मतलब काल्पनिक मतलब मनगढ़ंत, ऐसे ही लिख दिया, गुणा करने पर 48 आता है, मनगढ़ंत है, काल्पनिक है, और ऐसी स्थिति असंभव है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि 4 साल घटाने के बाद उनकी उम्र जो है ना वो 48 आ जाए गुणा में, तो ये असंभव है। तो इसको आगे हल करने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्नावली 4.4 का क्वेश्चन नंबर 5 आपके दे रखा है, क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 800 का एक पार्क बनाना संभव है या नहीं है, बताना है। जैसे ये पार्क है, अब ये पता नहीं आयताकार है या वर्गाकार है, पार्क दे रखा है। ऐसा पार्क बनाना संभव है या नहीं है जिसका परिमाप 80 है और क्षेत्रफल 400 है। अब संभव असंभव मालूम चलेगा आपको जब आप ज्ञात करोगे, डी ज्ञात करोगे। डी का मान 0 आया, प्लस आया तो संभव है, 0 आया तो मतलब वर्गाकार, प्लस आया मतलब आयताकार, वर्ग ये बनेगा जरूर आपके। अब यहाँ पर दे रखा है अभी आपके परिमाप दे रखा है। अब हमें मालूम नहीं है परिमाप ये आयत है या वर्ग है, तो हम क्या करते हैं, इसको आयत मान लेते हैं। तो ये हो गया ए बी सी और डी। अब परिमाप में यहाँ पर होती है भाई लंबाई, तो आप ऐसे लंबाई को या चौड़ाई किसी एक को तो यहाँ पर लेते हैं, माना कि इसकी जो लंबाई है वो x है। अब चौड़ाई कितनी है तो ये तो कोई पता नहीं कर सकता क्योंकि इसके लिए कुछ दिया हुआ नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लेते हैं पहला पॉइंट। पहला पॉइंट आपके दे रखा है परिमाप,
जो दे रखा है अभी आपके 80 मीटर। अब इसको मान लेते हैं कि ये आयत है, तो आयत मान लेते हैं, तो आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है ज्ञात करने का? 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर दे रखा है आपके 80 दे रखा है। 2 गुणा है तो भाग में जाएगा इधर। लंबाई कितनी है? x है। चौड़ाई कितनी है? पता नहीं। अब ये गुणा में है, इधर जाएगा भाग में। 80/2, तो ये आ गया अभी आप कितना? 40 आ गया अभी। अब प्लस को देखो, यहाँ प्लस का x है, उधर भेज दो, माइनस हो जाएगा। तो आयत की चौड़ाई हो जाएगी कितनी? 40 माइनस x। तो ये हो गई लंबाई, ये हो गई चौड़ाई। अब लेते हैं सेकंड पॉइंट, क्षेत्रफल भी लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ आयत का क्षेत्रफल। सूत्र क्या है ज्ञात करने का? लंबाई इंटू चौड़ाई। और ये दे रखा है अभी आपके पास 400 मीटर स्क्वायर आपके पास दे रखा है। अब स्टार्ट करते हैं अभी यहाँ पर। देखो, लंबाई इंटू चौड़ाई करेंगे तो 400 आएगा। लंबाई कितनी है? x है। चौड़ाई कितनी है? 40 माइनस x है, बराबर आ जाएगा आपके 400। हल करो भी, इसको गुणा करो। 40x माइनस x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। अब ये अंदर लेके आ जाओ, माइनस का हो जाएगा, बराबर 0। ये आपके माइनस का, ये आपके प्लस का, और ये आपके माइनस का। चाहो तो सबके साइन बदल सकते हो भाई, चाहो तो आप यहाँ कर सकते हो -1 से गुणा कर सकते हो, सबके साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में, बराबर 0। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम d याद करेंगे, जो है आपके, पहले तुलना करनी पड़ेगी भी इसको इससे। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। उसके हिसाब से a का मान आपके दे रखा है 1, इसका इधर है, ये ध्यान रखें, इधर है स्क्वायर। b का मान हो गया अभी आपके -40, और c का मान हो गया अभी आपके 400। अब क्या करते हैं, अब हम ज्ञात करेंगे d, जो है b² माइनस 4ac। हल करो, तो अगर प्लस में आया, 0 आया तो संभव है, तो ये आ जाएगा -40 का होल स्क्वायर, a का मान 1, c का मान 400, ये होते हैं 1600, और ये वाला भी 1600। क्या है भाई आपके? 0 आ गया। इसका मतलब संभव है। और मूल क्या होंगे भाई? बराबर होंगे। मूल क्या होंगे भाई? बराबर। तो अब हम उसको हल करेंगे। तो देखो, सिंपल सा है, ये आपके लिखा हुआ है x² माइनस के 40x प्लस 400 बराबर 0। ऐसी कौन संख्या गुणा करने पर आता है आपके 400 जोड़ने पर 40 आता है? तो वो है 20x, इधर भी 20x प्लस के 400 बराबर 0। अब यहाँ पर अगर देखो, दोनों में कॉमन आ रहा है x, तो x माइनस 20, इधर कॉमन आ रहा है माइनस का 20, तो x माइनस 20 बराबर 0। x माइनस 20 आ गया कॉमन, पीछे बच गया आपके ये दोनों, ये भी सेम ही है, मूल बराबर ही आएंगे, मैंने बताया था। 2 भाग कर देते हैं। पहला है x माइनस का उधर भेज दो प्लस, माइनस का उधर भेज दो प्लस, कोई भी ले लो, एक बात ये आ चुकी है लंबाई। अब अगर हम चौड़ाई याद करते हैं तो वो है 40 माइनस x है, मतलब 40 माइनस 20 बराबर हो गया 20। इसका मतलब जो आकृति दे रखी थी वो आपके ऐसी थी भाई, कैसी? वर्गाकार। वर्गाकार थी, जिसके अंदर ये वाला भी आपके 20 है, ये वाला भी 20 है, ये भी 20 है, ये भी 20 है। अगर इसका आप परिमाप याद करते हो
चेक कर लो परिमाप। 4 इंटू भुजा 80 मीटर। क्षेत्रफल ज्ञात करते हो तो भुजा स्क्वायर जो आएगा आपके 400, चेक भी कर सकते हो। हमारी लंबाई चौड़ाई तो यहाँ पर ज्ञात हो गई है। ये तो ऐसे ही बताने के लिए बताया था कि मूल बराबर है, तो इसका मतलब वो जो बनेगा आपका जो बगीचा है वो होगा वर्गाकार बगीचा होगा भैया, आपके आयताकार नहीं होगा, वर्गाकार।